नमस्कार, मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं कि ये एसएससी जीडी जो चैप्टर वाइज 2024 का हम सॉल्यूशन करा रहे थे, वो लाइव क्लास हुआ करती थी। आज मैं पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। रिकॉर्डिंग इसलिए कि मुझे एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं आती, मैं इसमें भी एडिटिंग कुछ करूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली पढ़ाऊंगा। और मैं सही समय पे क्लास नहीं ले पा रहा था, उसका भी एक अपना रीज़न है, लेकिन वो सब आपसे नहीं मतलब है, केवल और केवल आपको क्वेश्चन और आपके काम से मतलब है। तो मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ एसएससी जीडी चैप्टर वाइज संपूर्ण पेपर हल 2024 का लेकर आके, जिसमें लाभ हानि का आज ये दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में आज हम बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन छोड़े थे उसी के जस्ट आगे से। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी मेरा इस रिकॉर्डिंग अपलोडेड फॉर्मेट में भी आप मेरा उतना ही सहयोग करोगे जितना कि आप लाइव में कर रहे थे। और मैं चाहूँगा कि एग्ज़ाम चूँकि 4 फरवरी से प्रारंभ हो गया है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको सही समय पे सारे कंटेंट प्रोवाइड हो जाएँ, पिछले साल के पेपर प्रैक्टिस के रूप में मिल जाए। आप यूट्यूब पर इसको डबल स्पीड करके आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, आराम से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। जिस दिन आप एक योग्य संख्या तक पहुंचा देंगे, उसके बाद विपुल सर आपसे कहने के लिए नहीं आएंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आपको अगर पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल चाहिए तो मिर्ज़ापुर वाले गुरुजी या स्कैनर लगा हुआ है, इससे आप स्कैन करके पहुंच सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। और पहला ही प्रश्न आपका बेहतरीन प्रश्न है, जिसमें कहा गया है पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी। इस साल उसने 15,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से दोनों घड़ियां बेच दी। एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर x% की हानि हुई। यदि उसकी निवल निवल मतलब परिणामी, हाँ, निवल हानि 2,000 रुपये हुई तो यक्स का मान बताइए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है और कितना प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का भाव ही अलग है। देखिए हुआ क्या कि पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी, 2 घड़ी खरीद लिया उन्होंने, और दोनों घड़ियों को अब इस समय 15,000 रुपये में बेच दिया। यानी दोनों की एसपी सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, विक्रय मूल्य सेम है। अच्छा, लेकिन पहले वाले पर उसने 25% का लाभ कमाया और दूसरे वाले पर x% की हानि कमाई। हानि कमाया भी जाता है, ठीक है, हानि कमाई, और उसको कुल टोटल हानि कितने की हुई? 2,000 रुपये की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यक्स का मान बताइए। तो 15,000 रुपये का अगर उसने खरीदा था, सॉरी बेचा था प्रत्येक को, तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कहा गया है कि 15,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेच दी। तो बेच दी तो 15,000 की एक है, तो 15,000 की एक, 15,000 की एक, यानी 30,000 रुपये। अच्छा, 25% का लाभ हुआ। तो हम अगर कहें कि 25% का लाभ किसके बराबर होता है? 1/4 के बराबर। 1/4 मतलब 4 पे 1 का फायदा, यानी 5। तो हम कहें कि 5 की वैल्यू कितनी है? आपकी 15,000 है। तो 4 की वैल्यू यानी सीपी कितनी होगी? कितने का खरीदा रहा होगा? तो 5 तियां 15, 3,000, 3 चौक 12,000, यानी 12,000 रुपये का उसने पहली वाली घड़ी को खरीदा था। चलिए सीपी यहाँ पे 12,000 लिख देते हैं। इसका मतलब है वो 12,000 वाली चीज 12,000 वाली चीज 15,000 में बेच रहा है, तो 3,000 का उसको ओवरऑल लाभ हो रहा है। इस पर तो लाभ हुआ 3,000 रुपये का। अब दूसरे वाले केस में x% की क्या हुई है? हानि हुई है। अब x% की हानि कितने के बराबर होगी? लेकिन ओवरऑल उसको 2,000 का क्या हुआ है? हानि हुआ है। देखिए ये 2,000 रुपये की हानि हुई है, तो इसका मतलब है 3,000 रुपये का जो लाभ हुआ था, 3,000 रुपये का जो लाभ हुआ था वो प्लस में होना चाहिए। और इसमें क्या जोड़ दें? इसमें क्या जोड़ दें कि या घटा दें? घटाएंगे ही क्योंकि हानि हुई होगी। तो 5,000 रुपये घटा देंगे तभी तो -2,000 आएगा। अब इसी बात को आपको फैक्ट को समझना है कि 3,000 रुपये का लाभ हुआ था तो 5,000 रुपये की हानि हुई होगी, तभी जाके 2,000 रुपये का ओवरऑल हानि हुई होगी। इसका मतलब है कि दूसरी वाली जो वस्तु है, दूसरी वाली वस्तु है, उस पर 5,000 की हानि हुई होगी। मतलब ये 15,000 का बेचा है लेकिन खरीदा कितने का रहा होगा? 20,000 का।
20,000 का खरीदा रहा होगा। अब कह रहे हैं कि अब ये जो हानि हुई है 5,000 की, बस यही तो x% है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि x% कितने के बराबर होगा। ये 5,000 रुपए की हानि किस पर हुई है? 20,000 पे। तो 100 पे कितने की होगी? यही अभिष्ट प्रतिशत होगा आपका x%। ठीक है, 3 जीरो हटा दीजिए और 5 चौके 20, 4 से काट दीजिए 25%। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 25% की हानि हुई, यानी x की वैल्यू 25। तो पहला सवाल था, इसलिए बड़े प्यार से हम आराम से सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किए। आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखें। यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, यानी जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस का कितना है? 25% है। अच्छा, 25% का मतलब 1/4 होता है। सीपी को नीचे ले आइए, एसपी बटा सीपी क्या आ जाएगा हमारा? 1/4। यानी 4 की चीज 1 रुपए में बेची जा रही है, 3 रुपए की हानि होगी। 4 रुपए की चीज 1 रुपए में बेची जा रही है, तो 3 रुपए की हानि होगी। यानी 3 रुपए की हानि कितने पे हुई? 4 पे। तो 100 पे कितने होगी? यही तो अभिष्ट प्रतिशत हानि होगी, यानी परसेंटेज लॉस। 4 से काट दीजिए 25, 25 तिया 75% का उसको क्या होगा? लाभ होगा, सॉरी हानि होगी। 75% की हानि होगी। 75 इसका जवाब होगा। हानि प्रतिशत आपको निकालना था। समझ में आया? ना आए तो एक बार कमेंट जरूर, प्लीज कमेंट करेंगे, मैं बाद में कमेंट देखता हूं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आज का ये तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी 2024 के क्वेश्चंस का। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 33% है। कितना है? लाभ है 33, यानी सीपी से अगर हम एसपी की ओर जा रहे हैं तो हमको कितने का लाभ हो रहा है? 33% का। कितने का? 33% का। तो बोले तो सीपी को 100 मान लें तो ये 133 हो जाएगा। 33 लाभ हो रहा है तो प्लस होता है। यहाँ के बीच में गैप कितने का है? 33 का है। अब इसी 33 की वैल्यू आपके सामने दी गई है 264 के रूप में। गैप है ना भाई, सीपीएसपी के बीच का गैप। तो 33 की वैल्यू 264 है, और आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया है, नहीं 133 की वैल्यू पूछा गया है। शुरू कीजिए काटना। 3 से काटिए 11 बार में, 3 से काटिए 3 अट्ठे 24 और 2 3 अट्ठे 24, 11 अट्ठे 88 और 8 से गुणा कर दीजिए। अतिरिक्त 24 इकाई पे 4 3 लोगों में दिख रहा है। अतिरिक्त 24 2 26 और 8 कम 8 और 2 10, 1064, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन। अंकित मूल्य पर अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 10% कम मूल्य पर खरीदता और 26 रुपए कम में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना चाहिए कि शुरुआत करिए कि कुछ सीपी और कुछ एसपी मान लीजिए और उसी के आधार पे चलिए। सबसे बेहतर होता है कि सीपी का मान 100 मान लिया जाए, उसी के आधार पे चलिए। इसके 2 मेथड बताएंगे। चलिए पहला मेथड आप देखते हैं, फर्स्ट मेथड, और वहीं से शुरुआत करते हैं। 10% की हानि पर बेचता है। देखिए इधर हम सीपी लिखते हैं और इधर एसपी लिखते हैं। अगर सीपी को हमने 100 मान लिया है तो एसपी कितने हो जाएगा? 90 हो जाएगा, यानी 10 कम। यदि वह 30% कम मूल्य पर 30% कम मूल्य पर खरीदता, यानी अब अगर ये 100 का न खरीद के कितने का खरीदता? 30 कम में खरीदता, तो 70 का खरीदता। भाई 30% कम हो में खरीदने का क्या मतलब है? 70 में ही खरीदेगा। 100 का 30% 30 ही होता है, तो 30 कम कर दिए, 70 हो गया। और उसे 26 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। अब देखिए यहां से यहां जाने की बात अगर कहें तो 10% का लाभ लेना है, 10% का लाभ लेना है। तो 70 का 10% 7 होता है, 1/10, 1/10 ही 10% होता है, तो इसका 7 होगा। 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 77, 77 हो जाएगा। सर जी 90 से अगर 77 आना है तो उसको 13 कम करना पड़ेगा, और जबकि क्वेश्चन में क्या कहा गया? 26 कम में बेचता है, यानी जो पहले बेचता था उससे 26 कम में बेचता है, यानी 13 की वैल्यू
26 के बराबर है। तो क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य तो हम सीपी 100 मान के चले थे, यानी 100 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। 13 दूना 26, 100 दूना 200 रुपए, यानी इसका सही आंसर होगा 200, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा हो गया, पांचवा क्वेश्चन। सर बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पेपर का सॉल्यूशन दे रहे हैं जिससे कम से कम समय में हो, क्योंकि आपका एग्जाम एसएससी जीडी 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपए का अंतर है। यदि लाभ प्रतिशत कितना है, 10% है, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए सीपी अगर हम क्या मान लेते हैं 100 रुपए, तो एसपी कितना होगा आपका 110 रुपए। इनके बीच का जो अंतर है वो 10 का है, यानी 10 की वैल्यू जो आपके सामने दी गई है वो 120 दी गई है। और आपसे पूछा क्या गया है, हाँ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब 110 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो 0 से हटा दीजिए इसको, 11 से, 11 दूना 22, 11 का 11 और 2 13, 1320 रुपए आपका एसपी आ जाएगा। 1320 ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसमें फर्स्ट और सेकंड मेथड डाले थे क्या, चलिए तो इसका भी दूसरा एक मेथड आपको बता देते हैं। जब फर्स्ट सेकंड की बात हो गई है तो एक मेथड और आपको बताना लाजमी है, नहीं बताते हैं सर फिर क्यों मेथड लिख दिए अब। तो चलिए सेकंड मेथड पे आते हैं, इसको लाइन मेथड बोलते हैं और ये मेरा प्यारा मेथड है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेथड यही चलता है। हाँ चलिए फिर से पढ़ते हैं। अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। मान लीजिए कहीं पे खड़ा है सीपी लेके, और सीपी से पीछे कितना जाता है, पहली बार जो बेचता है SP1, वो क्या है 10% की हानि पर, 10% की हानि पर। ठीक है, यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर बेचता, खरीदता, यानी जो भी है CP1 था ये, अब इसके बाद इसने 30% कम में खरीदा, यानी CP2 की बात कर रहे हैं, तो 30% कम। अगर हम यहाँ कहें कि ये 100 है, 100% है, तो 30% कम कितना हो जाएगा यहाँ पे 70% हो जाएगा। कितना 70% खरीदता और उससे 26 रुपए कम में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता, यानी थोड़ा सा यहाँ गैप करना चाहिए था हमको 10% का लाभ होने के लिए। तो इसको इन्होंने क्या किया है कि 10% का लाभ होता, तो 70 से 10% और ज्यादा कितना हो जाता 77। भाई 70% का 10% कितना होगा 77 होगा, तो 77 कहाँ होगा, यहीं कहीं बीच में होगा। थोड़ा सा इसको दूर बना ले, इसको यहाँ बना लीजिए CP1 100%। ठीक है, तो यहाँ कहीं CP2 होगा, SP2 दूसरी बार बेच रहा है ना SP2, तो ये कितने का बेच रहा है 77% पे, 10% ज्यादा। अब देखिए जो पहले बेच रहा था तो 100% था, तो ये कितना रहा होगा 90 रहा होगा, 90%। 90 से ये कितना ज्यादा है, कम है 13%। तो ये 13% की जो वैल्यू है वो आपके सामने 264 दी गई है, 26 दी गई है, और आपसे 100% यानी सीपी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, क्रय मूल्य का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 13 दूना 26% से कट ही गया था, ये 200 आ गया। ठीक है, ये लाइन मेथड से भी यूज कर सकते हैं। आइए पांचवे के बाद छठवां क्वेश्चन देखते हैं आज का ये छठवां क्वेश्चन है हमारा। देखिए आप लोग जितना प्यार और सहयोग देते हैं वीडियो पे, उसी से मेरा हिम्मत बनता है फिर से दोबारा पढ़ाने के लिए, कि इन सब चीज़ों को और आगे एक्सप्लोर करके बताने के लिए। ठीक है, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। फिर से वही कहानी है, तो सबसे बढ़िया हम वही CP/SP वाला मेथड लेके चले, लिखें 100, 20% की हानि पर बेच देता है, यानी 100 रुपए की चीज को वो 80 रुपए पे बेच देता है। ठीक है, यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य में खरीदता, यानी 100 का न खरीद के वो 70 रुपए का खरीदता, 30% कम खरीदता, और उसे 125 अधिक में बेचता, तो 50% का लाभ होता। तो 70 का 50% का लाभ होने का मतलब है, 50% का लाभ होने का मतलब है बेटा 35 रुपए और ज्यादा। भाई 70 का 50% कितना होगा 35 ही होगा, आधा, और इसका 35 105 होता है, 35 जोड़ देंगे इसमें तो 5 हो जाए, 105 हो जाए।
यहाँ के बीच का डिफरेंस 25 है, 25 ज़्यादा है। और जबकि क्वेश्चन वाले ने 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 125 अधिक में बेचता है, 125 अधिक में बेचता है। और आपसे पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 100 की वैल्यू पूछी, तो 25 पंजे 100। अच्छा, एक ही सेट में ये सभी क्वेश्चन नहीं आए होंगे। इस टाइप का अगर एक क्वेश्चन एक सेट में आया है तो वो दूसरे सेट में आया होगा। देखिए ये शिफ्ट 2 में आया है, और जो पिछला क्वेश्चन हमारा था वो देखिए शिफ्ट 4 में आया था, ये चौथे शिफ्ट में आया था। तो शिफ्ट में क्या होते हैं कि नंबर डिजिट बदल देते हैं और क्वेश्चन सेम ही रहता है, टाइप वही रहता है। तो टाइप देखिए उसी टाइप का है ये। तो 500 रुपए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। छठवें के बाद आज सातवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि आपका एसएससी जीडी 2024 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है 26 फरवरी को। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है, यानी जो सीपी है वो एसपी का कितना है, एसपी का कितना है, 5/8 है। देखिए मैं ये बात लिखता हूं, मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूं कि जो यहाँ पे 8 है वो सीपी है और 5 क्या है, एसपी है। लेकिन आपको समझाना भी इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ केवल सोल्यूशन देना नहीं है, ठीक है, यहाँ आपको समझाना है। यानी 5 रुपए की चीज 8 रुपए में बिक रही है तो 3 रुपए का लाभ हो रहा है। 3 रुपए का लाभ 5 रुपए पे हो रहा है तो 100 रुपए पे कितना होगा, यही परसेंटेज प्रॉफिट होगा। परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो 5 से काट दिए 20 बार में, 20 तिहाई 60, 60% का उसको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट ही पूछा गया है। ठीक है, सातवें क्वेश्चन के बाद आठवें क्वेश्चन पे आते हैं। आज का ये आठवां प्रश्न, ठीक है। एक व्यापारी ने एक सोफा सेट 39% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 1565 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 29% का लाभ होता। 27% का लाभ पाने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए ऐसे भी सवाल देखिए शिफ्ट 1 में पूछा गया है, डिजिट चेंज करके फिर शिफ्ट 4 या शिफ्ट 2 में भी पूछा जा सकता है, 3 में भी पूछा जा सकता है। तो बस हमको सवाल के तरीके को सीखना है। यही तरीका से अगली परीक्षा में यानी 4 फरवरी के बाद से क्वेश्चन पूछा जाना संभव है। ठीक है, क्योंकि पुराने ही पैटर्न पे ही सवाल पूछे जाते हैं, कुछ नया वो नहीं करते। हम आपको बता दें ऐसे 70 से 80% क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, नए क्वेश्चन केवल 20% पूछे जाते हैं, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस से बाहर वाली चीजें नहीं पूछी जाती। तो एक व्यापारी ने 39% के लाभ पर बेचा, यानी अगर हम सीपी की बात करें और एसपी की बात करें, इस 100 रुपए की चीज को 39% के लाभ पर बेचा तो 139 में बेच दिया होगा। भाई 39% का उसको प्रॉफिट हो रहा है तो 100 का 39% 39 ही होता है, और 39 जुड़ जाएगा। अच्छा, यदि उसने 1565 में कम बेचा होता तो उसे 29% का लाभ होता। यानी आज भी सीपी उतने का ही है, बस उसको 29% के लाभ पर बेचना है। अब इस बार 39% का लाभ न बेचकर 29% के लाभ पे बेचना है, तो 129 का बेचना है। तो इसके बीच का गैप कितना है, यानी 10% कम बेच रहा है। तो 10 की वैल्यू कितनी है, 10 की वैल्यू 1565 है, कम में बेच रहा है ना 1565, वही तरीका। तो आपको यहां से सीपी निकालना है, फिर उसके बाद 27% के लाभ पर इसे कितने मूल्य पे बेचना चाहिए। तो 100 पर अगर 27% का लाभ लेना चाहते हैं तो कितने का बेचेंगे, 127 का। तो कुछ ना करिए, आप डेसिमल लगाना सीख लीजिए बस। तो जो नया एसपी होगा, न्यू एसपी मान लीजिए, न्यू एसपी नया दरोगा नहीं, एसपी सुप्रिटेंडेंट आप पुलिस होता है ना शायद। अच्छा, इसका डिजिटल सम से कर लीजिए, ज़्यादा आसान पड़ेगा, डिजिटल सम से आसान पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे। डिजिटल सम क्या होता है, आंकिक योग 9 आना चाहिए, तो 9 हटा दीजिए, 8 एक 9 हटा दीजिए, और 7 5 12 और 12 और 5 17, 17 का 7 1 8 आ जाएगा। अच्छा, इधर देख लीजिए, 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, इसका 6 आ गया। अब देखिए 5 4 9 2 1 3 आ गया, आंकिक योग, दशमलव वगैरह कुछ मत देखिए, 5 और 4 9, 7 और 2 9, इसका भी 6 आ गया। ठीक है, अगर हमारा आंकिक मान 6 नहीं आता है तो सही है, और बाकी 6 आ जाता है तब कंफ्यूजन होगा, तब सॉल्व करना पड़ेगा। आइए इधर देखते हैं। तो 5 और 7 और 2 9, एक का गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ता, और
6 5 11, 11 5 16, 16 1 17, 17 का कितना होगा 7 1 8 होगा। आंकिक मान 8 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यानी 19,875, 19,875.5। आप चाहें तो गुणा कर लीजिए, लेकिन हम गुणा न करने के बजाय हम इसको क्या करना चाहते हैं, डिजिटल सम से कर लेते हैं भाई। डिजिटल सम से करना हमारे लिए आसान पड़ा। समझ में आया आपको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 देखते हैं। आज का ये 9वां प्रश्न। वैसे तो ये एसएससी जीडी 21/2/2024 में शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न था, लेकिन आज हम 9वें प्रश्न के रूप में इसको ले रहे हैं। एक मैच को 11,480 रुपए में बेचने पर 18% की हानि होती है। जब वही मैच 15,540 रुपए में बेची जाती है तो हानि या लाभ की गणना कीजिए। तो पहले तो हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। 18% की हानि हो रही है तो 18% की कमी होने के बाद कितना हो जाएगा, 18% कमी होगा तो 82%, यानी 82% की वैल्यू आपके सामने 11,480 दिया गया है। आपको 100% की वैल्यू निकाल लेनी है, और जब यहाँ से 100% आ जाएगा यानी सीपी आ जाएगा, तब देख लेंगे कि कितने का लाभ या हानि हो रहा है। इधर आगे की बात करेंगे। तो 82%, तो परसेंट से परसेंट हटा दीजिए। पहले 2 से काट दीजिए, 41 आ जाएगा। 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8, 2 0 0। 41 से काटिए अच्छा डायरेक्ट, तो 41 से कम 41, 9 9 7 16, 164 यानी 4 बार में 0, 140, यानी आपका सीपी कितना आ गया, 14,000 रुपए। 100 का वो गुणा हो जाएगा, सीपी आ गया। अच्छा, एसपी आपका कितना है, कितने का बेचना है, 15,540 में। तो 0 0 हटा दीजिए, रेशियो ही तो देखना रहता है हमको। 0 0 हटा दीजिए, और देख लीजिए किसी से कटेगा क्या, 7 से कटेगा क्या, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, हाँ ठीक है। तो 7 दूनी 14, 200 आ गया यहाँ से, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 222। 100 से 10, 2 से और काट दीजिए, यहाँ 100 आ जाएगा, 111। 100 से 11% का लाभ हुआ। कितने का, 11% का लाभ हुआ। 100 आ गया तब हमारे खेल में आ गया, हमारे टुकड़ों में आ गया, ठीक है। तो 9वें के बाद आज का ये 10वां सवाल। एसएससी जीडी 2024 में एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर, अंकित मूल्य क्या होता है, जो उस पर छपा होता है। अंकित मूल्य का मतलब होता है जो उस पर छपा हुआ हो। लेकिन क्या जितने का एमआरपी रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है, क्या उतने पे आप बेच पाते हैं? नहीं, लोग उससे कम में चाहते हैं, यानी कुछ डिस्काउंट दीजिए, कुछ छूट दीजिए दुकानदार से। तो बस वही खेल है। भले ही छूट का ये सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ एमपी का खेल आ रहा है। जरा देखें, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, हाँ यहाँ क्रय होना चाहिए, हाँ क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। अनुपात पूछ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम ऐसे करते हैं, सीपी और क्या कह रहे हैं, अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है। हानि होती है, इसका मतलब एसपी कम है सीपी से, और कहीं एमपी लिखा होगा, ठीक है। 3 बातें हो गई। अच्छा, इन्होंने कहा है अंकित मूल्य के 5/12 में बेचने पर, अंकित मूल्य का एमपी का 5/12, ये कौन है, ये है एसपी, यानी एसपी को नीचे ले आइए, तो एमपी बटा एसपी क्या हो जाएगा, रेशियो 5/12। अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पे 50% की हानि होती है। हाँ, इसका मतलब इस पर 5 छपा था, एमपी कितना है, 5 है, तो इसका एसपी कितना है, 12 है, और 50% की हानि होती है। 50% की हानि होती है, इसका मतलब हानि तो सीपी पे होता है। 50% की हानि होने का मतलब है ये चीज कितने की थी। मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर, अंकित मूल्य का 5/12 एसपी होगा। ओहो हो, उल्टा। देखिए, थोड़ा सा गेम समझ में आया। एसपी को नीचे ले आएंगे तो 12 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा।
तो अच्छा होता कि हम SP बटा MP कर लेते, तो ये 5/12 ही लिखते हैं। यानी 12 छपा था लेकिन बिका कितने का, 5 का। 12 MP था तो SP 5 था। ठीक, उल्टा हम कर लिए, यही गड़बड़ी थी। अब इस पर 50% की हानि होती है, इसका मतलब 10 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचा गया था, तभी तो 10 का आधा कितना होता है, 5 ही होता है, तो 50% की हानि हुई रही होगी। अब कह रहे हैं क्रय अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। 10 और 12 का अनुपात कितना होगा, तोड़ लीजिए भाई। ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा आपका 6, 5:6। ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझ में आया होगा वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। 11वें सवाल पे आते हैं आज का। SSC GD 22/2/2024 का क्वेश्चन है। ठीक है सर जी, ठीक है। हाँ, 28,000 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। ये देखिए 30% की हानि हो रही है, इसका मतलब 70% का ही बेचा गया है, 70% पे ही बेचा गया है, और 70% की वैल्यू 28,000 रुपए है। कितनी है, 28,000 रुपए है। भाई सीपी अगर 100% है तो उससे 30% कम कितना हुआ, 70% हुआ। 70% की वैल्यू 28,000 दी गई है, और 25% का लाभ लेना चाहता है, यानी 125% की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, और यही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। परसेंट से परसेंट काटिए, 0 से 0 काट दिए, 7 चौके 28 यानी 400 आ जाएगा, और 125 चौके 500 होता है, और 2 जीरो और 50,000 का बिकेगा। ऑप्शन नंबर डी। 12वां सवाल देखिए, आज का 12वां सवाल। लगातार सवाल आपको करा रहे हैं विदाउट ब्रेक। एक बैग का विक्रय मूल्य 1,056 रुपए है। अच्छा, लाभ प्रतिशत 20% है। यदि विक्रय मूल्य 800 रुपए है तो हानि कितने का होगा। ठीक है, 1,056 रुपए का है विक्रय मूल्य, तो लाभ प्रतिशत 20% है, यानी 20% का लाभ का मतलब क्या है, 1/5, यानी 5 वाली चीज 6 में बिक रही है, 1 रुपए ज्यादा। अच्छा, इस 6 की वैल्यू 1,056 दी गई है, 6 की वैल्यू 1,056 दी गई है। ठीक है, अब कह रहे हैं 5 की वैल्यू, तब सीपी निकाल लीजिए। यहाँ सीपी एसपी की बात हो रही है, तो सीपी निकाल लीजिए, पहले 5 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना आएगा, 6 कम 6, 4, 6 सत्ते 42, 3, 6 छाके 36, 176, और गुणा कर लीजिए 5 का, 6 पंजे 30, 7 पचे 35 और 3 38, 5 एकम 5 3 8, 880 का। 880 का इसका मतलब खरीदा था। अब इसको बेचना कितने का है, 800 का बेचना है, तो फिर ठीक है, 800 का बेचना है तो रेशियो देख लीजिए, बस 0 से 0 हटा दीजिए, और 8 से काट दीजिए 11 बार में, 8 से काट दीजिए 10 बार में, यानी 11 वाली चीज 10 में बेची जा रही है, 1 रुपए की हानि हो रही है। 1 की हानि 11 पे हो रही है तो 100 पे कितनी होगी, यही परसेंटेज लॉस होगा। परसेंटेज लॉस जो होगा वो इतना होगा, तो 11 9 99, 9 सही 1/11%, और ये भाग देंगे 1/11 करेंगे तो 9.08 के आसपास, या 9, हाँ 0.9। ठीक है, तो 9.09, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया। 12 नंबर के बाद आज का 13वां नंबर देखिए। पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली बाइक 24,000 रुपए में, दूसरी बाइक 20,000 रुपए में। उसने पहली बाइक को 20% के लाभ पे और दूसरी बाइक को 30% के हानि पर बेचा, उसे कुल लाभ या हानि कितनी हुई। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कुल लाभ या हानि की बात की जा रही है, परसेंटेज में बात नहीं की जा रही है। तो हम कहेंगे कि कितने में खरीदी, पहली बाइक 24,000 रुपए में और दूसरी 20,000 में, यानी अगर CP1 पहले की बात करें तो पहली कितने खरीदा है, 24,000 का। ठीक है, CP2 अगर की बात की गई है तो दूसरी खरीदा है 20,000 रुपए का। ठीक है, पहली पे उसने क्या किया है, पहली बाइक पर 20% का लाभ लिया है, यानी 20% ऐड करना पड़ेगा। तो केवल हम लाभ देखें तब,
क्योंकि हमको टोटल लाभ या हानि, कुल लाभ या हानि की बात ही की गई है। तो हम ये 20% इसका निकाल लें तो इसका 20% कितना होगा, 1/5। 24,000 का 1/5, 20% 1/5 ही होता है। 5 चौके 20, 5 अठे 40, 4800 रुपये, यानी 4800 रुपये का उसको लाभ हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। अब इन्होंने क्या कहा, इस पर कितना लिया है, 20,000 पे, 20,000 पे 30% की हानि हुई है, यानी इसका 30% निकाल ले भाई, 3/10 होता है, 1 हटा दीजिए 0, 2/3 6,000, यानी 6,000 की उसको क्या हुई है, हानि हुई है। ओवरऑल क्या हुआ है, 4800 का लाभ हुआ था और 6,000 की हानि हुई है, इसका मतलब 1200 रुपये की हानि हुई है। अरे भाई 1200 रुपये इसमें जोड़ोगे तब नहीं आएगा माइनस में, ऐसे करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, अपने आप -1200 आ जाएगा, यानी 1200 रुपये की हानि हुई है। ठीक है, अगर ये परसेंटेज में पूछता तो उसका दूसरा गेम होता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, वैल्यू की बात की गई है, यानी कितना उसको कुल लाभ या हानि हुई है, दोनों को बेचने के बाद उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई है, बस ये। 13 के बाद 14 नंबर पे आ जाइए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में, ये ध्यान दीजिए। पी क्यू को 40% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है और क्यू इसे आर को 80% के लाभ पर बेचता है। पी और आर के क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए, पी क्यू आर हैं, कौन है, पी क्यू और थोड़ा दूरी पे लिखें आर है। 40% के लाभ पे जरा बताएं मुझे कि 40% का अगर लाभ है तो उसको क्या लिखेंगे, रेशियो के रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे। 20% को क्या लिखते हैं, 1/5, तो ये 40% क्या हो जाएगा, 2/5। कैसे आया मेरे बच्चों 40 को, बच्चों इसलिए कहता हूँ ऑफलाइन वाली आदत है, आप लोग बड़े हैं, 2/5। इसका मतलब है पी ने 40% के लाभ पे बेचा है, यानी 5 वाली जो चीज थी 2 का लाभ ले लिया है तो इसको 7 में बेच दिया, यही बात हुई मेरे हिसाब से। यस सर। क्यों इसे आर को 80% के लाभ पे बेचता है, जरा बताएं कि 80% का लाभ कितना होगा, 20% 1/5, तो ये 4/5 हो जाए, यानी 5 की चीज वो कितने में बेच रहा है, 5 या 9 में बेच रहा है, कितने में, 9 में। अब देखिए यहाँ पे जो Q के लिए वैल्यू थी वो दोनों के लिए सेम होनी चाहिए थी, यहाँ 7 है यहाँ 5 है, जो कि दोनों के लिए सेम होनी चाहिए, तो सेम कर लेते हैं, तो इसमें 5 का गुणा कर देते हैं, तो इसमें भी कर देना पड़ेगा, और इसमें 7 का गुणा कर देते हैं तो इसमें भी कर देना पड़ेगा। अब क्या चाहिए हमको, P और R के क्रय मूल्यों का अनुपात, यानी हमको चाहिए P का और R का चाहिए, बस। तो 5 25 अनुपाते 9 7 63, ठीक है, 25:63, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या बात है भाई, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। 14 के बाद आ जाइए 15वें नंबर पे, आज का ये 15 नंबर सवाल, और ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, 26/2/2024 को पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, एक मोबाइल पर अर्जित लाभ उसके क्रय मूल्य का 250% है, यानी अगर हम सीपी और एसपी की बात कर लें, सीपी और एसपी की बात कर लें और कहें कि अगर ये चीज कितने की थी, 100 रुपए की थी, 100 रुपए की थी, तो इस पर 250% का लाभ हुआ है, यानी प्रॉफिट 250% का, तो 100 का 250% कितना हो जाएगा, 250 ही होगा, और ये जुड़ जाएगा इसमें तो कितने का हो जाएगा, 350 का। अच्छा ठीक है, यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए, यानी अब क्रय मूल्य 100 रुपए का न रख के 50% बढ़ा दीजिए, तो 100 का 50% 50 होता है, बढ़ जाएगा 150 हो जाएगा, लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित होता है, यानी आज भी विक्रय मूल्य कितने का है, 350 का है, 350 का। अब जरा बताइए कि कितने का लाभ हो रहा है, 200 रुपए का लाभ हो रहा है। अब देखिए 200 रुपए का लाभ 150 पे हो रहा है, क्रय मूल्य बदल गया है, 100 नहीं है, तो 100 पे कितने का होगा, यही परसेंटेज प्रॉफिट होगा, और शायद यही क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा होगा। परसेंट नया प्रतिशत लाभ, नया बोल दिया, पहला बोलता तो पहले तो था ही, पहले तो 250% दिया ही गया था, अब कितने का लाभ हो रहा है, तो 50 से काट दीजिए या 0 0 हटा दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, 5 तियां 15,
400/3, 400/3 मतलब 133.33%। ऑप्शन नंबर 16 नंबर सवाल पे आए भाई, आज का ये 16वां सवाल। और मेरे प्यारे बच्चों, आपके समय को देखते हुए मैं, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमको कमेंट करके बताते हैं कि कैसा लगा है, आप अपनी बात बताएंगे हमको, तो हम आगे की वीडियो को भी रिकॉर्ड करके डालें या फिर लाइव पढ़ाएं। लाइव में एक प्रॉब्लम होती है कि मैं सही समय पे नहीं आ पाता, इसलिए आप लोग लाइव क्लास नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, रिकॉर्डिंग आपको कैसी लग रही है, क्या ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप बेहतर है? मेरे हिसाब से तो बेहतर है, क्योंकि आपका समय बचता है, मैं बातें कम कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 500 रुपए है, 17% की हानि पर बेची जाती है। वस्तु के मूल्य में 20% की कमी और की जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, अगर हमारा सीपी है और एसपी है, ठीक है, 500 रुपए का है सीपी और 17% की हानि होती है, 17% की हानि होती है, ऐसे ही लिख लिया करिए। 17% कमी कर दीजिए यानी 83%, तो 500 का आप 83% निकाल लीजिए। 0 से हटा, 5 से गुणा कर दिए, 5 15, 8 पंचे 40, 1 41, यानी 415 का बिक रहा। अब इन्होंने क्या कहा कि 20% की और कमी कर दीजिए, यानी जो 415 है वो 20% और कम कर दीजिए, यानी 80% पे ला दीजिए। तो 415 का 80% कितना होगा? 415 का 80% बोले तो 80/100, एक जीरो हटा दीजिए, 10 से भाग देना आसान होता है इसलिए पहले गुणा कर लीजिए। तो 8 पंजे, 5 से काट भी सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5 से काटिए, 5 अठे 40, 5 तिहाई 15, 83 चौका 4 तिहाई 12 और 8 चौक 32 और 1 33, 332 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है? हाँ, समझना बहुत जरूरी है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। आज का ये 17वां सवाल, लगातार हम सवाल करा रहे हैं। ए बी को 30% के लाभ पर एक बोतल बेचता है, बी सी को 20% की हानि पर बेचता है। यदि सी बोतल के लिए 3744 रुपए का भुगतान करता है, तो ए के लिए बोतल का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, क्वेश्चन जैसे कहे वैसे चलिए, उसी के लाभ और हानि पर ही चलिए, अपने से कहानी उसमें न बनाइए। अपने से कहानी बनाने पे होता क्या है कि क्वेश्चन जितना आप बनाना चाहते हैं उतना ही ज्यादा बिगड़ जाता है। इसलिए जैसा क्वेश्चन कहे पहले उसी पे बात करें। 30% का लाभ, 30% का लाभ होने का मतलब क्या है कि 3 रुपए वाली, 10 रुपए वाली चीज 3 का लाभ ले लेंगे। तो ए, बी और सी, यानी 10 वाली चीज कितने में बिक रही है? 13 में बिक रही है, बी को दिया। बी ने सी को 20% की हानि पर बेचा। 20% की हानि का तात्पर्य क्या है? अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1/5, यानी 5 वाली चीज एक कम 4 में बिक रही है, सी को 4 में दिया, ठीक है। सी बोतल के लिए 3744, पहले इसको बैलेंस कर लिया जाए, बी वाला बैलेंस कर लिया जाए कि बराबर होना चाहिए। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, इसमें 13 का गुणा, ठीक है, और इसमें 5 का गुणा कर दिया जाए, तभी तो बराबर होगा, बैलेंस होगा। अब क्या कह रहे हैं? सी बोतल के लिए 3744 रुपए देता है। अब बस यही क्वेश्चन को पकड़ना है, क्या कि जो 3744 रुपए दिया गया है बेटा, वो किसकी वैल्यू है? 4 गुना 13 का, ठीक है, यही सी की वैल्यू है। अच्छा, ए के लिए बोतल का क्रय मूल्य कितना है? यानी 10 पंजे 50, 10 गुना 5 की वैल्यू पूछा गया है, बस ऐसे ही निकालिए। ए का सीपी, ए का सीपी, ठीक है भाई, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। अब काटा पीटी मचाइए, 4 से ही काट दीजिए, 4 9 36 और 4 3 12, 4 6 24, 13 से काट दीजिए, 13 सते 91, 13 सते 91, 2 13 दूना 26, 72 आ गया। 72 पंजे का लीजिए, एक जीरो बढ़ा लीजिए, 5 दूनी 10 और 7 पचे 35 और एक 36 और एक जीरो बढ़ा लीजिए, यानी 3600 रुपए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्लियर है भाई? यस सर। 18 नंबर पे आते हैं, आज का 18 नंबर।
18 नंबर सवाल एसएससी जीडी 29 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 1 में, यानी सुबह सुबह ही पूछा गया था, पहला ही शिफ्ट। एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य में 200 रुपए की कमी कर देता है तो उसे 10% की हानि होती है। पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था? मैं तो कह रहा हूं प्रारंभिक विक्रय मूल्य, अगर मैं कहूं एसपी, टीपी और एसपी के गेम पे ही काम करें और 100 रुपए की चीज लेके 30% का लाभ पे यानी 130 में बेच दें। यदि वह इसके विक्रय मूल्य में 200 की कमी कर देता है तो उसे 10% की हानि होती है। यानी 10% की हानि, बाद में उसका 10% हानि होने का मतलब है 90 रुपए में बिकता है। 100 रुपए वाली चीज 10% की हानि पर अगर बिकेगा, पहले तो 30% के लाभ पे बिक रहा था, अब 10% की हानि पे बिकेगा तो 90 का बिकेगा। तो कितने में कम में बिका? 40 में कम बिका। 40, पहले 30 रुपए 130 का बिकता था, अब 90 का बिक रहा है, यानी 40 में कम बिक रहा है। और ये जो 40 है, जो कमी है, वो किसके बराबर है? हमारा 200 रुपए की कमी, यानी 200 रुपए कम में बिका एसपी। तो पहले जो 40 की वैल्यू है वो 200 की है। और क्या पूछा गया है? प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था? प्रारंभिक विक्रय मूल्य 130 की वैल्यू पूछा गया। 40 से 5 बार में 13 पचे 6500 रुपए, 650, सॉरी, एक जीरो अपने से बढ़ा रहे हैं। 18 के बाद 19 पे आ जाए, 19 नंबर सवाल पे आ जाए। ठीक है। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस मोबाइल को दुगने मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना था? मतलब ये कहने का मतलब है 10% का लाभ था, इसका मतलब है 1/10, और 1/10 मतलब 10 वाली चीज 11 में बेची जा रही है, 1 रुपए का लाभ लेकर, 1 का लाभ लेंगे। ठीक है। हाँ, यदि वह मोबाइल को दुगने मूल्य पे बेचता, यानी जो पहले मूल्य था उससे दुगने मूल्य पे बेचे, यानी 22 रुपए का बेचे, तो अब बताइए कितने का लाभ हो रहा है? 12 का लाभ हो रहा है। अगर मैं कहूं कि 12 का लाभ 10 पे हो रहा है तो 100 पे कितने का होगा? एक जीरो हटाइए, 120 का होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, तो 120%। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी हाँ। आइए 20वें सवाल पे चलें, और शायद ये अंतिम सवाल होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन देखते हैं आगे भी। आकाश ने 15,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा, उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% के लाभ पर बेच दिया। रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 25% के हानि पर करण को बेच दिया। करण द्वारा भुगतान की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें कई लोग हैं। आकाश ने खरीदा, उसे नेहा में बेचा, नेहा ने रोहित को बेचा, रोहित ने करण को बेचा, यानी 4 लोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। आकाश, फिर नेहा, फिर कौन है? रोहित, लेटर अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर करण है। बढ़ते हैं भैया आगे। 15,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा है आकाश ने। आकाश के लिए यह कितने का पड़ा? 15,000 रुपए। लेकिन उसने 20% के लाभ पर बेचा। अब बस यही चीज पकड़ना है, 20% का लाभ पकड़ना है, तो 1/5 होगा। 1/5 यानी 5 की चीज 6 में बिकेगी। 5 की चीज 6 में बेच दिया। किसको? नेहा को। समझ में आया? नेहा ने वही मोबाइल 15% के लाभ पर बेच दिया। 15% कितने के बराबर होता है भाई? 15% का प्रॉफिट मतलब 3/20। हाँ भाई, 3/20, यानी 20 की चीज 23 में बिकेगी। 20 की चीज अब 23 में बिक रही है। नहीं नहीं, इधर से नेहा ने 20 की चीज 23 में बेच दिया इसको। ठीक है, बात नहीं। रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और फिर 25% की हानि पे बेचा। 25% की हानि रोहित ने करण को बेचा। ठीक है, रोहित ने मोबाइल तोड़कर 25% हानि पर करण को बेच दिया। तो 25% का हानि का मतलब है 1/4, और 4 वाली चीज 3 में बिकेगी। 4 वाली चीज 3 में बिकेगी। अब सबको बैलेंस कर लीजिए, सबको बैलेंस करना है, और सबको बैलेंस करना बड़ा कठिन कार्य होता है ना भाई। तो आप एक तरीका सीखिए, नीचे से बैलेंस करना शुरू करिए। नीचे से क्या? ये 23 है, ये 4 है, तो इसका मतलब है इसमें 23 का गुणा करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस होगा। ठीक है, और इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 4 का। 4 का। ठीक है, दोनों में हो गया 4 का। अब ये 6 है और ये 80 है,
तो 6 को 80 बनाने के लिए किससे गुणा किया जाए? 6 को 80 बनाने के लिए x से गुणा कर दिया जाए, यानी x बराबर 80/6। 80/6 का मतलब क्या है? 40/3। 40/3 से गुणा कर दीजिए, 40/3 से यहाँ भी गुणा कर दीजिए और 40/3 से। अब किसकी वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, बस यही देख लीजिए। जो 15,000 दिया गया है वो इसकी वैल्यू दी गई है। 15,000 जो रुपए दिया गया है वो दी गई है। अब 5 × 40 और बटा 3 की वैल्यू, ये 3 तो ऊपर चला जाएगा। और किसकी वैल्यू पूछी गई है वही बता दीजिए। करण द्वारा भुगतान की गई राशि 3 × 23, 3 × 23। अब शुरू हो जाइए। 0 से पहले 5 चौके 20, 200 हो रहा है। पहले 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए 300, 4 से काट दीजिए 75, और ये 3 गुणा हो जाएगा 9, 9 का गुणा करेंगे इसमें तो 75 9, तो 9 × 5 = 45 और 9 × 7 = 63 और 4 67 गुना 23। 5 दूनी 10, इकाई पे 0 आ रहा है, 5 × 15, इकाई पे 5 आ रहा है, इकाई से मतलब ही नहीं है। तो 675 में 23 का गुणा कर लीजिए, 675 गुना 23। देखिए जो गुणा आप करते हैं वही स्पीड बना के रखिए, ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। स्पीड जिसमें अच्छी होनी चाहिए वही करना चाहिए। जो बचपन से हम लोग साइकिल की हैंडल छोड़ के चला रहे हैं तो हम वैसे ही चलाएंगे। कुछ नया सिखाएगा वो आदमी तो उतना फिर से मेहनत करना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए, सीधी सी बात। 3 × 5 = 15, 7 × 3 = 21, 22 और 6 × 3 = 18 और 2, 18 2 20, 2 का 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 6 दूनी 12, 1 13, 5 2 5 5, 15,525, 15,525 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलें भाई चलें आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, यानी 21, आज का 21वां सवाल। आज के लिए 21वां सवाल। देखिए भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखें। सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य का अनुमानित, क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ बताइए। यानी अगर हम सीपी की बात करें और एसपी की बात करें तो इनका कहना है कि विक्रय मूल्य पर 32% का कमाता है, यानी विक्रय मूल्य को अगर हम 100 मान लें तो 32% का लाभ कमाता है, तो लाभ कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, 32 रुपए का प्रॉफिट होगा। यानी 32 रुपए का अगर हमें को प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब इससे 32 कम में भी खरीदा रहा होगा, तभी तो ज़्यादा लाभ हुआ होगा। क्योंकि देखिए जो एसपी होता है वो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। तो हम प्रॉफिट को एसपी में से माइनस कर दें, सीपी आ जाएगा। इसमें से 32 माइनस करिए, घटाइए, 58 आएगा क्या, नहीं 68, 68, 68। अब कह रहे हैं कि क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ बताइए, यानी 68 से अगर हमको 100 ले आना है तो कितना ज़्यादा आगे जाना होगा, 32 रुपये ज़्यादा होना, यानी 32 इस पर 68 पे, 100 पे कितना, यही परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा। तो काट दीजिए, 32 दूना 64, 2 से ज़्यादा आ रहा है, 2 से ज़्यादा। अब 2 से ज़्यादा से भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो 50 आएगा, ज़्यादा से भाग देंगे तो कम आएगा, यानी 50 से कम। 50 से कम कौन है भाई, एकदम नज़दीक वाले में 50, ये 51 है, 50 है, 47 है, करेक्ट भाग देना पड़ेगा भाई, करेक्ट भाग देना पड़ेगा। ठीक 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 ठीक, हम सोचे जुगाड़ हो जाएगा। 2 से काटिए 16, 2 से काटिए 34, 4 से काट दिए होते, 4 8 32 और 4 1 कम 4, 4 7 28, 17 आ गया। अब 17 आ गया तो इसको 8 दूना 16, 2 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कम आएगा, यानी
47 आएगा क्या या 49 आएगा? ए मेरे भाई भाग दे के देख लीजिए 800/17, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 चौका 68, 68 और कितना है, 2 इधर 70 और 10 उधर 12, 120, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 47 दशमलव, ठीक है। मन कह रहा था कि 47% पे लगाएं, लेकिन बातें अलग थी। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम कल एक नया चैप्टर लेकर आएंगे, उसी चैप्टर का पूरा सलूशन आपको यहाँ पे देंगे। एसएससी जीडी 2024 के जितने भी प्रश्न आए हैं चैप्टर वाइज सलूशन हम दे रहे हैं यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।